एक असली शक्ति जो हर स्त्री के अंदर छुपी है, जो सिर्फ माँ बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे देवी बना सकती है। यह है रज शक्ति, वो अदृश्य शक्ति जो एक स्त्री के शरीर के माध्यम से दुनिया को जीवन देती है। लेकिन अगर इस शक्ति को बाहर नहीं, अंदर की तरफ मोड़ दिया जाए तो क्या होगा? क्या एक स्त्री सिर्फ माँ ही नहीं, बल्कि मोक्ष की द्वार भी बन सकती है? आज हम चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, स्त्री ब्रह्मचर्य से लेकर परमात्मा में विलीन होने तक। स्त्री ब्रह्मचर्य का असली अर्थ। ब्रह्मचर्य शब्द आपने सुना होगा। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ शारीरिक संयम मानते हैं, लेकिन इस ज्ञान में कहा गया है ब्रह्मचर्य सिर्फ देह को रोकना नहीं, बल्कि मन, विचार और भावनाओं को शुद्ध करना भी है। स्त्री ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी रज शक्ति को उपमय ना होने देना। जो शक्ति रोज शरीर के अंदर बहती जाती है, अगर उसे रोका जाए, संभाला जाए और ऊपर की तरफ उठाया जाए तो वो शक्ति बन जाती है ओजस। और ओजस ही है वो आभा, वो तेज, वो एक स्त्री को अलग बना देता है। उसके चेहरे की शांति, उसकी आवाज की मधुरता और उसके विचार की गहराई, सब इसी ओजस का प्रभाव है। रज शक्ति का उद्गमन। रज शक्ति को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना, इसे कहा गया है उद्गमन। यानी एनर्जी जो अक्सर कामनाओं में, वासनाओं में खर्च हो जाती है, उसे अपने अंदर ही स्थिर करना और धीरे धीरे चक्रों से ऊपर ले जाना। ये सफर तभी संभव है जब स्त्री अपनी जिंदगी में कुछ डिसिप्लिन लाए, सात्विक भोजन, उचित दिनचर्या, भावनाओं पर निरंतर और सबसे इम्पोर्टेंट जागरूकता। यह जागरूकता ही वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से अंदर की यात्रा शुरू होती है। साधना और चित्त शुद्धि। एनर्जी को संभालने के बाद आता है अगला चरण, साधना और चित्त शुद्धि। साधना का मतलब है अपने सारे विचारों और ऊर्जा को एक दिशा में ले जाना, और चित्त शुद्धि का मतलब है मन का मैल। चित्त शुद्धि का मतलब है मन के मैल को साफ करना। ये मैल क्या है? वासनाएं, पुराने संस्कार, ईर्ष्या, क्रोध, लालच और सबसे बड़ा अहंकार। इन्हें साफ करने के लिए योगी कुछ उपाय बताते हैं। प्राणायाम, सांस की ताकत को समझना और प्राणा को शुद्ध करना। ध्यान, विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं, बल्कि उन्हें बस देखना, जैसे आकाश में बादल। मंत्र जपना, वो शब्द जिनकी ध्वनि चित्त के गहरे तत्वों तक जाकर पुराने संस्कारों को धोती है। सत्संग और शस्त्र प्रधान, जैसे एक कंपास जो मन को सही दिशा देता है। जब मन का धुंधला आईना साफ हो जाता है, तब वहीं से दिखने लगता है असली सत्य। समाधि, देह और मन के परे। चित्त शुद्धि के बाद आती है समाधि। यह एक चमत्कार नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक अवस्था है। सबसे पहला चरण है साविकल्पा समाधि। इसमें साधक अभी भी अपने होने को महसूस करता है, लेकिन उसके अनुभव बहुत अलौकिक हो जाते हैं। किसी को दिव्य ज्योति दिखती है, तो किसी को अनंत आकाश, किसी को अनंत नाद की ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन समाधि का असली शिखर है निर्विकल्पा समाधि। इसमें ना कोई अनुभव बचता है, ना अनुभव करने वाला, बस एक शुद्ध चेतना है, एक अस्तित्व है जो शब्द से परे है। जैसा कि कहा गया है, जैसे नमक का दाना समुद्र में घुल जाता है, वैसे ही आत्मा उस समुद्र में विलीन हो जाती है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा में विलय। यात्रा का अंतिम चरण है विलय, यानी यहाँ मैं और मेरा का भाव पूरा गल जाता है। अब कोई दूसरा नहीं बचा, जो भी है वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही सब कुछ। इस अवस्था में अहंकार का पतन हो जाता है। वह लालच, ईर्ष्या, सब कुछ मिट जाता है। बचता है सिर्फ एक अनंत प्रेम, एक करुणा, एक शांति जो सदा से थी, सदा रहेगी। साधक समझता है उसका जन्म मरण कभी हुआ ही नहीं, और जो देह गया उसकी मौत एक उत्सव बन जाती है। परमात्मा में विलय के बाद भी एक स्त्री या पुरुष दुनिया में रहता है, अपने कर्तव्य करता है, लेकिन उसके अंदर कोई कर्तव्य भाव नहीं होता। सब कुछ एक प्रवाह की तरह होता है, बिना किसी बंधन के। स्त्री ब्रह्मचार्य से लेकर परमात्मा में विलय तक की यात्रा सिर्फ एक आध्यात्मिक फिलॉसफी नहीं, यह एक जीवन का राज है। आज की स्त्री के लिए इसका मतलब है अपने अंदर छुपी शक्ति को पहचानना, उसे बस शारीरिक या सामाजिक रूप से ना देखना, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में समझना जो उसे मोक्ष तक ले जा सके
और अंतिम सत्य यही है कि हम सब अलग नहीं, बल्कि एक चेतना है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, और शायद इसीलिए कहा गया है, जीवन का असली उद्देश्य या कर्म है कि हम वही हैं जहाँ हमेशा से थे।